गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीएस ऑफिसर एसडीएम की सैलरी, रुतबा, पद और उससे संबंधित सुविधाएं। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि किस तरह का पद होता है, क्या प्रशासनिक सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह की पावर रहती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए एक सूचना, यदि आप हमारी कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल जॉइन करके पीडीएफ जॉइन कर सकते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश में एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कैसे बनते हैं और उसका रुतबा क्या होता है, पावर क्या होती है, रुतबा क्या है, सैलरी क्या है और सुविधाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि एसडीएम का जो पद होता है, स्टेट सिविल सर्विसेज में सबसे पहले और सबसे बड़ा पद होता है। ये बड़ी रैंक वालों को, जिनकी रैंक बड़ी का मतलब जिसकी रैंक 1, 2, 3 इस तरह से जो टॉप में आती हैं, उनको ही एसडीएम का पद दिया जाता है। ये प्रशासनिक पद है और बहुत ही पावरफुल पद है। ऐसे समझ लीजिए कि डीएम का राइट हैंड, जैसे चोर और वजीर ऐसे होता है ना, तो उस तरह से वजीर जो होता है वो एसडीएम है। तो एसडीएम का जो पद होता है वो स्टेट सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ा पद माना जाता है। हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश पे ये जो सारे ज़िले हैं इनके लिए जो स्टेट सिविल सर्विसेज से एसडीएम जो सेलेक्ट किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में हम जानने वाले हैं। एसडीएम का पद क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट होता है। यानी कि जो एसडीएम है वही उप जिला मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट कौन होता है? वो डीएम होता है। ठीक है। डीएम जो होता है वो सेंटर का होता है, सेंटर। और एसडीएम जो होता है वो स्टेट का होता है। यहाँ आपको ये 2 कन्फ्यूजन अगर है तो ये दूर हो जाएँगे। ये स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी चुना जाता है एसडीएम और डीएम सेंटर से चुना जाता है। डीएम के लिए डायरेक्ट अगर आपको डीएम बनना है तो इसके लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है और एसडीएम अगर आपको एसडीएम बनना है तो इसके लिए यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करनी होती है। ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से समझ में आ गई। एसडीएम की पावर और अधिकार जान लेते हैं। इसके अधिकार बहुत अधिक होते हैं और इतनी पावर होती है इसके अंदर कि डीएम भी बिना, डीएम जो होता है वो भी बिना एसडीएम की सहायता के कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। उसको एसडीएम का सजेशन या उसकी सहायता चाहिए ही होती है, तभी डीएम कोई डिसीजन ले पाता है। तो प्रशासनिक शक्तियाँ जान लेते हैं। अपने उप जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखें, सबसे पहला इसका प्रशासनिक कार्य। सॉरी। धारा 144 लागू करने का अधिकार डीएम को भी होता है। धारा 144 लागू करने का अधिकार और एसडीएम को भी धारा 144 लागू करने का अधिकार है। राजस्व कार्यों का नियंत्रण, राजस्व कार्य जैसे भूमि का विवाद, नामांतरण, आपसी झगड़े आदि, इन सब का जो मेन अधिकारी होता है वो एसडीएम होता है। लोक प्रशासन ब्लॉक अधिकारियों और पुलिस विभाग के बीच समन्वय, यानी कि लोक प्रशासन, ब्लॉक अधिकारियों और पुलिस डायरेक्ट जो है एसडीएम को रीच करती हैं, उसके बाद डीएम के पास जाती है। यानी कि पहला आपका जो स्टेप है, पहले जो आपसे स्टेप बनता है वो एसडीएम बनता है। कुछ भी कहीं भी जाएगा एसडीएम के थ्रू ही जाएगा। तो एसडीएम का पद इसलिए सबसे पावरफुल माना जाता है। अब न्यायिक शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। छोटे स्तर के दंडात्मक मामलों की सुनवाई करता है। कौन सुनवाई करता है? एसडीएम। गैर न्यायिक मामलों में आदेश पारित करने की शक्ति रखता है।
और डिजास्टर मैनेजमेंट में राहत कार्य का नेतृत्व करता है। ये इसकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। और भी बहुत सारी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। यहाँ हम सिर्फ महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। विकास और कल्याण से जुड़ी शक्तियाँ। देखो, अब सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जितनी भी सरकारी योजनाएँ आती हैं, वो एसडीएम के थ्रू ही जाती हैं। पहला, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिशन की निगरानी। ये कौन करता है? ये भी एसडीएम का दायित्व होता है। जन सुनवाई करता है, जन सुनवाई का संचालन भी करता है। ये सारे एसडीएम के कार्य होते हैं। आगे जानते हैं एसडीएम का रुतबा। रुतबे के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही एक डीएम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो एसडीएम है, ऐसे समझ। तो जिले में अगर ये राजा है तो ये वजीर है, इसके बिना कुछ नहीं हिलेगा, क्योंकि ये स्टेट का है। जो स्टेट में, जो राज्य में सरकार है, उसी का ही प्रशासनिक अधिकारी हो एसडीएम। ये केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी हो। यहाँ तक क्लियर है? तो एसडीएम का रुतबा काफ़ी ऊँचा होता है। वह डीएम का दायाँ हाथ, डीएम का दायाँ हाथ माना जाता है। जनता में पहचान और सम्मान दोनों होता है, क्योंकि एसडीएम लोगों की सीधी पहुँच वाला अधिकारी है। यानी कि एसडीएम से जो जनसाधारण लोग हैं, वो अपना सीधा संवाद कर सकते हैं। प्रशासनिक बैठकों, सरकारी कार्यक्रमों और कानून व्यवस्था की हर महत्वपूर्ण बैठक में एसडीएम की उपस्थिति रहती है। पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी एसडीएम के साथ समन्वय करते हैं। जैसे अगर पुलिस को कोई भी इशू है तो सबसे पहले एसडीएम को सूचना दी जाती है, और एसडीएम उचित समझता है तो फिर डीएम को देता है, नहीं अपने ही स्तर पर उसका निवारण करता है। एसडीएम की सैलरी जान लेते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो बेसिक पे है वो 56,100 रुपये है। ये बेसिक है। अब इसमें ऐड होता जाएगा। ग्रेड पे 5,400 होता है, ग्रेड पे है इसका। इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में लगभग 75 से 1,05,000 प्रति माह भत्तों सहित मिलती है। यानी कि 1,00,000 रुपये से अधिक एसडीएम को स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। डीए, एचआरए और टीए भी प्राप्त करते हैं। अगर हम एसडीएम को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात करें तो बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? एक सरकारी आवास मिलता है एचआरए, एक सरकारी वाहन, एक कार मिलती है। कार में पेट्रोल भी मिलता है, ड्राइवर भी मिलता है, और कार से संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑफिस स्टाफ रखने की, क्लर्क रखने की अपनी इच्छा होती है, वो खुद चयन कर सकते हैं। तो ऑफिस स्टाफ मिलता है, टेलीफोन और इंटरनेट सुविधाएं प्राप्त होती हैं, मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है, परिवार के लिए शैक्षणिक रियायतें प्राप्त होती हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, और सिक्योरिटी व्यवस्था विशेषकर कानून व्यवस्था वाले क्षेत्रों में मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है। अगर हम इनके प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन प्रक्रिया क्या है? तो सेवा के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, वो कितना एक्सपीरियंस का है उसके आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति जो होती है वो एसडीएम की होती है। उसके बाद 6 से 8 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद एडीएम बनते हैं, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और 12 से 15 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद सीडीओ बनते हैं, यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या जॉइंट मजिस्ट्रेट। उसके बाद या उससे पहले अनुभव व प्रदर्शन के अनुसार डीएम बना दिया जाता है। डीएम तक प्रमोशन संभव होता है। ये इनके प्रमोशन होते हैं।
अगर एसडीएम बनने का रास्ता, हाउ टू बिकम एसडीएम, एसडीएम बनने का रास्ता क्या है? ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई, एसडीएम को ये सारी सुविधाएँ मिलती हैं। लेकिन एसडीएम बनते कैसे हैं? उससे पहले एक छोटी-सी सूचना, अगर आपको ये जानकारी लाभदायक लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपका कोई भाई-बहन या आप कुछ किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप इंटरेस्टेड हैं एसडीएम बनने के लिए, तो ये हमारी जो वीडियो है प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए। तो बात करते हैं एसडीएम बनने का रास्ता, हाउ टू बिकम अ एसडीएम। एक यूपी पीएससी आयोग है, यूपी पीएससी ये आयोग है। ये जो आयोग है, आयोग एक परीक्षा कराता है यूपी पीसीएस। तो इस परीक्षा को पास करने के बाद इसमें 3 चरण होते हैं। पहला प्री होता है, दूसरा मेन होता है, मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। इसके आधार पर रैंक अलॉट होती है। फिर आपको एसडीएम, डीएसपी व अन्य पद प्राप्त होते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। यदि आप हमारी कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।